अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? टिकटॉक है, हैरियत से हैं। मैं हूं ज़फ़र इस्लाम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़फ़र अलकैमी। आप लोग को पता है कि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखें स्टूडेंट कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिस्ट्री में हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, उसको फिर हम केमिस्ट्री में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो सब्सटेंसेस which oxidizes the other substances and itself get reduced is called oxidizing agents. Those substances which oxidizes the other substances and at self get reduces are called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी वो सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद को रिड्यूस करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडाइज या व्हाट इज रिड्यूस? याद रखिए हमने एक वीडियो इसके ऊपर बना चुकी है कि ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री में हम उस प्रोसेस कहते हैं कि जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, जिसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। केमिस्ट्री में हम उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जो स्पीशीज ऑक्सीजन को गेन करते हैं, फिर गेन करने के बाद हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ। ये जो स्पीशीज हाइड्रोजन को लॉस करते हैं, हाइड्रोजन को लॉस करने के बाद हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ। ये जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ। रिडक्शन द प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो या ऑक्सीजन की रिमूवल हो या इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। और जो सब्सटेंस ये काम करने के बाद हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हुआ। केमिस्ट्री में एक ऐसा सब्सटेंस कि वो खुद को रिड्यूस करे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, फिर उस सब्सटेंस को हम केमिस्ट्री में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसकी एग्जाम्पल्स KMnO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 ये भी याद रखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा Cl2, Br2, I2, K2Cr2O7 एटसेट्रा। केमिस्ट्री में इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये खुद को रिड्यूस कर सकते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किस तरह पहचानेंगे और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Properties of oxidizing agents। याद रखिए स्टूडेंट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा ऑक्सीजन की डोनर होंगे, डोनर ऑफ ऑक्सीजन। यानी जब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन हो तो उसमें ये ऑक्सीजन के डोनर होंगे। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कि ये एक्सेप्टर
एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की एक्सेप्टर होंगे, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन की डोनर की सलाहियत रखेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखेंगे। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये इलेक्ट्रॉन की गेनर भी होंगे, गेनर या एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस हैं कि ऑक्सीजन को डोनेट भी कर सकते हैं या उसके अलावा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसके अलावा इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन हो तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट oxidation state will be decreases in the redox reaction. Oxidizing agent oxidation state will be decrease in the redox रिएक्शन। याद रखें स्टूडेंट कि रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुकी है, और रिएक्शन कि जिसमें एक ही टाइम में उसके अंदर एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है, उस रिएक्शन को फिर हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना चुकी है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन की डोनर की सलाहियत मौजूद हो तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, या अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन की गेन करने की सलाहियत मौजूद हो तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, या जिन स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन की गेन करने की सलाहियत मौजूद हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, या वो सब्सटेंस जो किसी रिडॉक्स रिएक्शन में जिसका रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है तो वो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक अलग टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के उलट है। रिड्यूसिंग एजेंट ये वो सब्सटेंसेस होंगे कि अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं। दो substances which reduce the other substances and itself get oxidizes are called oxidizing agent. Those substances which reduces other substances and at self get oxidizes are called reducing agent। यानी केमिस्ट्री में वो सब्सटेंस जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम केमिस्ट्री में कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी एग्जांपल की तरफ देखें। एग्जांपल्स ऑल मेटल्स हमारे पास जितनी भी मेटल है ऑल मेटल्स ये रिड्यूसिंग एजेंट की काम कर सकते हैं। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों ऑल मेटल क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं जो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरों को रिड्यूस करते हैं। ऑक्सीडाइज मीन वो सब्सटेंस की जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है
ऑल मेटल्स, जितनी भी मेटल है उसकी कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत रखते हैं। ऑल मेटल्स, मेटल की हम तारीफ भी ये करते हैं कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं उस एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहते हैं। और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन की लॉस करने की प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और उस सब्सटेंस को लॉस करने के बाद हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइज हुआ। और ये इलेक्ट्रॉन जरूर कोई अदर स्पीशीज गेन करेगा, फिर वो गेन करने वाले को हम कहेंगे कि ये रिड्यूस हुआ, यानी इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि खुद को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, दूसरों को रिड्यूस कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हम ऑक्सीजन को ट्रीट करें तो ये ऑक्सीजन गेन कर सकते हैं, तो ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड को, ये ऑक्सीजन गेन कर सकता है। जो ऑक्सीजन गेन करता है, ऑक्सीजन की गेन करने की प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और गेन करने के बाद हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ, यानी यहाँ ये ऑक्सीडाइज हुआ। इसी वजह से मैंने ये लिख चुका है रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर कि रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस हैं कि खुद को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, दूसरों को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा H2S, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा SO2 एटसेट्रा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज इसके उलट होंगे। ये ऑक्सीजन के डोनर है, ये ऑक्सीजन की एक्सेप्टर होंगे। ये हमेशा ऑक्सीजन के एक्सेप्टर होंगे, ये ऑक्सीजन एक्सेप्टर होंगे। ये हाइड्रोजन की एक्सेप्टर है, ये हाइड्रोजन की डोनर होंगे। ये हाइड्रोजन की डोनर होंगे। ये इलेक्ट्रॉन की गेनर है, एक्सेप्टर है। ये इलेक्ट्रॉन की गेनर है, ये इलेक्ट्रॉन की डोनर होंगे। ये इलेक्ट्रॉन की लूजर होंगे, इलेक्ट्रॉन की लूजर होंगे। इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट will be increases in the redox reaction। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एमसीक्यूज किस तरह आ सकता है? इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकता है कि which one of the following is reducing agent? Which one of the following is reducing agent? Cl2, B ऑप्शन में I2, C ऑप्शन में H2SO4, D ऑप्शन में मेटल्स। याद रखिए कि मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है। इस किस्म का एमसीक्यूज भी आ सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से। या विच one of the following is not oxidizing agent? Which one of the following is not oxidizing agent? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वाला ऑप्शन। इस किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसकी एग्जांपल याद रखें। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी से एमसीक्यूज भी आ सकता है। Which one of the following is incorrect about reducing agent? Which one of the following is incorrect about reducing agent? यानी ए ऑप्शन में ऑक्सीजन एक्सेप्टर, बी ऑप्शन हाइड्रोजन एक्सेप्टर, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन लूजर। इस किस्म के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। यानी इस तरह ए ऑप्शन ऑक्सीजन एक्सेप्टर, बी ऑप्शन
हाइड्रोजन एक्सेप्टर, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और डी ऑप्शन रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी डिक्रीज इन द रेडॉक्स रिएक्शन। याद रखिए कि सी ऑप्शन में मैंने लूजर को कैंसिल कर दिया, एक्सेप्टर लगाया। विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट, या विच वन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाला तो उलट हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगाया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी। इस किस्म के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इस किस्म के एमसीक्यूज भी तैयार करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या विच वन of the property is oxidizing agent, या which one is incorrect about reducing agent, या which one of the following is incorrect oxidizing agent, या which one of the following is correct about oxidizing agent। इस किस्म के MCQs भी आ सकते हैं। आगे देखिए MCQs, इस तरह MCQs भी आ सकता है कि which one is reducing agent in the given redox reaction। ये एक redox reaction है, और रिएक्शन के जिसमें एक ही वक्त में एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रेड्यूस होता है, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं कि इस रेडॉक्स रिएक्शन में कौन सा स्पीशीज रेड्यूसिंग एजेंट होगा। देखें कि कॉपर सल्फेट, यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि जिंक एलिमेंटल स्टेट में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहाँ कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर का +2, और यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का +2 से डिक्रीज हुआ है 0 को, यहाँ कॉपर एलिमेंटल स्टेट में है, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से रिड्यूस हुआ है +0 को, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर डिक्रीज होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका यहाँ जिंक का 0 से इंक्रीज हुआ है +2 को, जिसका रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, फिर उसको हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, और इसी वजह से इस रेडॉक्स रिएक्शन में जिंक का ये रिड्यूसिंग एजेंट, बी ऑप्शन करेक्ट। इस किस्म का एमसीक्यूज आता है ईटा एनएमडीकेट के अंदर, बताया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज not reducing agent, या which one of the following is oxidizing agent, या which one is incorrect about oxidizing agent, या which one property is correct of reducing agent, या which one is oxidizing agent in the given redox reaction, या which one is a reducing agent in the given redox reaction। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोड्स वगैरह, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।